अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आज हम डिस्कस करेंगे जी इक्विलिब्रियम के मतलब हमने पहले ही बात कर ली थी पिछले लेक्चर में। इक्विलिब्रियम द स्टेट ऑफ द बॉडी in which the net force on a body is equal to 0 under the action of the forces. If the net force act on a body is equal to 0, then the body in the state of equilibrium. In this state may be body at the state of rest or may be move with a uniform वेलोसिटी। हमने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि कोई भी जिस्म उस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में होता है जब उस पर अमल करने वाली मुतअद्दिद फोर्सेस का जो हासिल है वो ज़ीरो हो जाए। फोर्सेस के हासिल ज़ीरो होने पे या तो जिस्म रेस्ट की हालत में होता है या फिर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से मूव करता है। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में 3 स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की। पहली स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और जो लास्ट वन है उसका नाम क्या है जी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो चलते हैं बेटा इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन स्टडी करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जी किसके हवाले से, स्टेबल इक्विलिब्रियम के हवाले से। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? In stable equilibrium, the body in equilibrium in such a case when a body move upward जब हम किसी जिस्म को थोड़ा सा उठाते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, वो बॉडी क्या करता है, दोबारा अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो ऐसी सूरत में हम उसको नाम देते हैं किसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि जिस्म को हमने हिलाया तो उसने अपनी पहली पोजीशन इख्तियार कर ली आफ्टर रिलीज। जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो पहली हालत में वापस आ गया, इसलिए इसको नाम देते हैं किसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। इस दौरान इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो पहले से क्या हो गया, बुलंद हो गया। ये लाजमी आपने लिखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हवाले से बात कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या चेंज आता है स्टेबल में। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं किसकी, एक अनस्टेबल की। तो ये है हमारे पास पहले स्टेबल की स्टेटमेंट क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। इनके थोड़ा सा हिलाने से अगर वो पहली पोजीशन में वापस आ जाए तो उसे हम किसका नाम देते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दी है कि इस बॉडी को उसने थोड़ा सा ऊपर किया, ये बॉडी दोबारा अपनी पहली पोजीशन में अगर मैं इस तरफ को जाऊँ तो वापस आ जाती है।
थोड़ा सा हिला के छोड़ा तो ये बॉडी क्या करती है, दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है, स्टेबल में। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं अनस्टेबल की, देखें आपने इसको जो मूव करवाना है वो एक लिमिट तक करवाना है। अगर ज़्यादा पीछे ले जाएंगे इस तरफ को तो ये दूसरी तरफ भी गिर सकता है। ठीक है, अच्छा अनस्टेबल में क्या है, ये देखिए एक पेंसिल को मैंने खड़ा किया, अभी ये पेंसिल को जैसे मैंने खड़ा किया और हल्का सा मूव किया, इसको पुश किया से, ये फ़ौरन नीचे गिर गई। पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था, बुलंद था, हाइट ज़्यादा थी यहाँ से यहाँ तक। अब जब ये पेंसिल नीचे आ जाएगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आ जाएगा, पहले की निस्बत उसकी हाइट डाउन हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में हम इसको किसका नाम देते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ये क्या है बेटा, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। डेफिनेशन क्या हुई, इफ़ अ बॉडी, सॉरी स्टेटमेंट की जो है वो, इसकी स्टेटमेंट क्या हुई, इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इज सेड टू बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी नेक्स्ट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, आपको ये बॉल नज़र आ रही है, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डज नॉट चेंज। अब भी यही था, अब भी इसकी हाइट ज़मीन से सेम रहती है। अगर इसको थोड़ा सा मूव करें तो ये एक नई पोजीशन तो इख्तियार कर जाता है, ठीक है, लेकिन इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस्म की ऐसी हालत को हम नाम देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहते इफ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, अगर इसको पहली पोजीशन से एडजस्ट करेंगे तो एक नई पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है। इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, कल के लिए इंशाल्लाह इससे आगे फर्दर काम करेंगे। यहाँ तक के लिए आज का लेक्चर काफ़ी है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट आंसर में दोनों में बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको पेपर्स में आने की समझ लें कि बीमारी है, तो आपने इसकी ये बीमारी ज़रूर दूर करनी है, इसको लर्न करके। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।